प्रभु यीशु मसीह का फिर से धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। बहुत ही खूबसूरत बात है, सब लोग इसको निकाल लें। भजन संहिता उसका 8वां भजन और उसके चौथे अगर हम पद को देखें या तीसरे पद से देखें, तीसरे पद से, यस। When I look at the sky which you have made, at the moon and the stars which you set in their places, what are human beings that you think of them? परमेश्वर का वचन कह रहा है तीसरे पद में, जब मैं आकाश को और जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं। दिखा दीजिए भैया। वही तारागण वाला स्लाइड। जब मैं आकाश को देखता हूं, इन तारागणों को देखता हूं जो तूने नियुक्त किया है, तब मैं कुछ सोचता हूं और मैं ये सोचता हूं कि ये कितने विशाल हैं, ये कितने बड़े हैं, ये कितने भव्य हैं और इनके सामने मेरी क्या हैसियत है। वैज्ञानिक आज भी खोज रहे हैं और निश्चित तौर पर नहीं कह पा रहे हैं कि कितने तारे हैं, कितने ग्रह हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं। आज भी कंफ्यूजन है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई नया तारा मिल जाता है, कोई नया ग्रह मिल जाता है और ये पूरा यूनिवर्स इतना विशाल है और इस विशाल यूनिवर्स के अंदर अब अपने आप को देखिए। कानपुर शहर के पनकी क्षेत्र में एक छोटी सी कुर्सी के ऊपर आप बैठे हुए हैं। आप बड़े से हो सकते हैं लेकिन कुर्सी उतनी सी है। और इसीलिए इस भजन में बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ है और मैं आपको ये बात स्मरण दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ये शुरू किया गया और ये बाइबल में मेरे पास मेरे बुकमार्क में ये लगा हुआ था। दिस इज अ कंफर्मेशन दैट गॉड वांट्स टू टॉक टू यू अबाउट दिस। ऐसा लिखा हुआ है, When I look at the sky which you have made and at the moon and the stars which you set in their places, what are human beings that you think of? Mere mortals that you care for them. ये क्या है? तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। इतने विशाल यूनिवर्स में, इतने विशाल तारागण में, इतने विशाल ग्रहों के बीच में मनुष्य है ही क्या कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। आप क्या समझते हैं अपने आप को? पूरे समय परेशान करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, लेकिन सत्य तो यह है, आप हैं क्या? आप अपनी क्या हैसियत समझ रहे हैं कि परम प्रधान परमेश्वर को केवल यही काम है कि वो केवल आपके ऊपर देखता रहे? लेकिन खूबसूरत बात तो यही है कि हमारा इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है, जो इतने विशाल यूनिवर्स में होने के बावजूद ये नाश होने वाले मनुष्य के ऊपर भी अपनी निगाहों को लगा के रखता है। हालेलुया! इस बात से आप और मैं उत्साहित हो सकते हैं कि एक है जिसने मुझसे प्यार किया। वो सब कुछ छोड़कर, अपने सारे वो पराक्रम को छोड़कर, अपनी वो सारी भव्यता को छोड़कर
वो मेरे लिए आ गया। कभी इस बात का एहसास किया है? वो पृथ्वी के लिए आ गया, वो संसार के लिए आ गया, लेकिन इस बात को महसूस करिए कि वो मेरे लिए आया। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आया। वो चाहता था कि मुझे बचाए। और इसलिए इस भजन ने बड़ी खूबसूरती से इस बात का वर्णन किया है। 5वां पद अगर आप पढ़ेंगे ना आप, तो आपको अपने हैसियत का पता चल जाएगा। मैंने शुरू में आपसे कहा कि आप क्या हैं और आपकी हैसियत क्या है इन सब विशाल चीजों के बीच में। But the word of God says very beautifully, this psalm is a beautiful psalm, and in the verse 5 it says, yet you made them inferior only to yourself. क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। बाप रे बाप, आप क्या हैं? परमेश्वर से सिर्फ थोड़ा सा कम। You made yourself, you made me only inferior to yourself. God, how great you are. आप पूरे यूनिवर्स में, इन तारों के बीच, इन प्लैनेट्स के बीच, इन गैलेक्सीज के बीच सिर्फ अगर कम है तो केवल और केवल परम प्रधान यहोवा से कम है। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। You are only inferior to the God Almighty. Otherwise, He has given us all authority in our hands. उसने हमको सबके ऊपर राज्य करने के लिए बनाया है। ये आपकी हैसियत है, और इसलिए खुश होइए, मगन होइए, आनंद करिए कि राजाओं का राजा, परम प्रधान परमेश्वर आपसे और मुझसे कितना प्यार करता है। He kept us inferior only to His own self. और इस बात के साथ मेरी और आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तारे अपनी जगह सेट हैं, वो मूव नहीं कर सकते। प्लैनेट्स अपनी जगह सेट हैं, उनको जो रास्ता बताया गया है, जो ऑर्बिट बताया गया है, जो रोटेशन बताया गया है, they cannot miss that. पृथ्वी को जैसा घूमना है वो वैसी घूम रही है। इसीलिए तो सीजन्स बदलते हैं ना, मौसम बदलते हैं, मालूम आपको। पृथ्वी घूम रही है सूरज के चारों तरफ, और इसलिए मौसम बदलता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है, और इसलिए दिन और रात हो जाता है। इसको छोड़कर वो और कुछ कर, लेकिन आपको और मुझको परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है, आजादी दी है। आपको कहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके मत मानना। अब यह आपकी मर्जी है, यह आपके ऊपर छोड़ दिया है। उसने आपको अपने से जरा सा कम बनाया है, और उसके बाद आपको आपकी मर्जी पे छोड़ दिया है। यह खतरनाक बात है। यही तो बात है जो शैतान मुझ पर और आपके ऊपर भी कब्जा करने के लिए तैयार बैठा है। शैतान पृथ्वी का कुछ नहीं कर सकता, सूरज का कुछ नहीं कर सकता, चंद्रमा का कुछ नहीं कर सकता, वो अपना खुद कुछ नहीं कर सकते। पहली बात तो यह, चंद्रमा खुद कुछ चाहे करना कर सकता है, उसके ऊपर हम मनुष्य जब चाहते हैं चले जाते हैं और अपनी अपनी छोटी छोटी गाड़ियां दौड़ा देते हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पूरी कोशिश में है कि वो मार्स का अपना प्रोजेक्ट पूरा करे। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के एस्ट्रोनॉट
स्पेस स्टेशन से वापस आए हैं। हम जो चाह रहे हैं हम कर रहे हैं। दिस प्रूव्स दैट गॉड हैज केप्ट अस ओनली इंफीरियर टू हिमसेल्फ। और यह बात खतरनाक भी है। यह बात एक बार शुरू में हो चुकी है, जब बाबुल की मीनार बन रही थी। खतरनाक बात थी। खुदा बाप ने बना दिया, अब वो वापस तो लेता नहीं है, ये उसकी आदत है। वो जो एक बार दे देता है तो वो वापस नहीं लेता। तो बाबुल की मीनार बनाई, एकता हो गई, ज्यादा एकजुट हो गए। अच्छा, मैंने देखा है, आप अच्छी बातें करिए, एकजुटता नहीं आ पाती है। आप प्यारी प्यारी बातें करिए, आइए प्यार करें, आइए दान करें, आइए घुटनों पे हो, आइए प्रार्थना करें। बड़ा मुश्किल है भैया ऐसे लोगों को एक साथ जोड़ना कि आइए प्रार्थना। और प्रार्थना तो बड़ा मुश्किल मुझको लगता है। आप बाकी काम करा लिया, आइए डांस करें, हा 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 सब अपना, आइए गाना गाएं, गाने का बड़ा शौक है हम लोग को। लेकिन प्रार्थना और वचन जो हमारा आधार होना चाहिए, उसमें हम बड़े कमजोर हैं। वो वाला ग्रुप नहीं बन पाता। वो वाला ग्रुप मालूम कब बनता है? मेरे पास बड़े गुड मॉर्निंग आते हैं, प्यारी प्यारी आयतें आती हैं, और मैं आपको सच बताऊं, आप भी अपने मोबाइल पे देख सकते हो, सब बुजुर्ग लोगों से आते हैं। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग सुबह उठता है, क्या करे क्या? क्योंकि जवानी में तो मजे लिए, बड़े हुए तो कामों में व्यस्त हो गए, पढ़ाई में, नौकरी में, बच्चों में। अब सब खत्म, तो हम भी तो वही रीति कर रहे हैं। तो सारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस मेरे पास ऐसी कैटेगरी से आते हैं, और मैं भी उनको वापस रिप्लाई करता हूं ये सोचकर कि हाँ भाई उनको अच्छा लगे। आप भी करते होंगे। बट लेट मी टेल यू, टुडे इज द टाइम। आज का दिन हमने शुरू में गाया, टुडे इज द टाइम। हम इस बात का एहसास करें कि यह बड़ी गंभीर जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर छोड़ दी है। मतलब कि हम चाहें तो शैतान के हो जाएं, और चाहें तो that we have to choose whom to follow। हमें चुनाव करना है कि हम किसके पीछे चलेंगे। आइए निकालें यशाया उसका 25वां अध्याय, और उसके पहले पद को मैं पढ़ूंगा। अगर आप इस श्रेणी से बाहर निकलना चाहते हैं और इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि मैंने चुनाव कर लिया है, तो उसको दिखाने का जो तरीका है वो यशाया ने यहां पर लिखा है। उसको परमेश्वर ने दिखाया। ऐसा लिखा हुआ है, हे यहोवा तू कस के बोले, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है। मैं जोर देकर बोलूंगा और फिर से बोलूंगा, तू मेरा परमेश्वर है। यू आर माई गॉड। यहोवे, ये उसका नाम है। ये उसका बड़ा कीमती नाम है। ये नाम उसने सब पर जाहिर नहीं किया है। लेकिन यहां पर यशाया इस बात को कह रहा है, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है। पहली तो तरीका यह है, अगर आप चाहते हैं कि शैतान का मुंह तोड़ दें, शैतान को यह चिता दे कि मैं तेरा नहीं हूं, तो इस बात को बुलंद आवाज से कहा करें कि हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है। फिर आगे की बात, अब करना क्या है?
सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है। पापा आई लव यू, यू आर माई डैड, आप मेरे पिता हैं, इससे काम हो गया? फिर आगे क्या लिखा हुआ है? मैं तुझे सराहाऊंगा। आप में से कई बार परमेश्वर के भवन में लोग आते हैं लेकिन मालूम नहीं होता कि करें क्या। स्तुति प्रशंसा हो रही है तो समझ में नहीं आ रहा क्या सिर्फ यही काम है कि गीत गाएं, जो गीत गाया जा रहा बस वही गीत गाएं? नो। जब आपसे कहा जाता है कि आप परमेश्वर की महिमा करिए, अब क्या बोले? अब बोले क्या? मैं तुझे सराहाऊंगा। सराहना समझते हैं आप? सराहना समझते हैं ना? मैं तुम्हारी बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा। आई विल प्रेज यू, मैं तेरी तारीफ करूंगा, मैं स्मरण करूंगा और याद करूंगा, हे यहोवा तूने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, तूने मेरे लिए महान काम किए हैं, और मैं तेरी सराहना करूंगा। जैसे अपनी बीवी की करते हैं, जब वो कोई अच्छा खाना बना के हमारे सामने लाती है, और मैं तो हर बार करता हूं। कारण यह कि अगर वो एक दिन ना दे तो मुझे मैगी के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता है। सो आई एप्रिशिएट हर, और मैं कहता हूं कितना अच्छा खाना बनाया तुमने। यहां तक कि मैं रोटियों की भी तारीफ करता हूं। आपको मालूम है कितनी अच्छी गोल रोटी तुमने बनाई है, कितनी सॉफ्ट रोटी तुमने बनाई है, सराहना करिए। और वो बेचारी इसी बात में फंस के पिछले 17 साल से यही कर रही है। Yes, it is important for you and me. हम खुदा बाप की तारीफ करें, हम उसको सराहें, क्योंकि हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है। गर्व ले इस बात में। जितना आप गर्व अपने पिता में लेते हैं ना, अपने डैडी में लेते हैं, अपनी मॉम में लेते हैं, अपनी मम्मी में लेते हैं, अपनी पत्नी में लेते हैं, अपने बच्चे में लेते हैं, तू मेरा परमेश्वर है। अब गर्व लेना शुरू करिए। टेक प्राइड व्हेन यू टेक द कॉल द नेम ऑफ यहोवा जायरा, और सराहना करिए। हम सराहना नहीं कर पाते अपने परमेश्वर की, क्योंकि हमें मिल गया है, घर मिल गया है, नौकरी मिल गई है, बच्चे मिल गए हैं, अच्छी तनख्वाह आ रही है, घर में सब चीजें हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं और हम चर्च में आके सोचते हैं क्या बोले। अच्छा पादरी साहब ने कह दिया धन्यवाद करो, तो हम धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं विदाउट थिंकिंग। बिना कारण के, बिना सोचे समझे अपनी पत्नी की भी तारीफ करिएगा तो 2 मिनट के बाद वो कह देगी अच्छा बस करो। जब पत्नी एक मनुष्य होकर इस बात को समझ सकती है कि तुम अपने दिल से नहीं बोल रहे हो, तुम सोच कर नहीं बोल रहे हो, तुम उसको एहसास करके नहीं बोल रहे हो, तो परम प्रधान परमेश्वर को क्या समझा है भैया आपने? We cannot fool our God. He is the Almighty. वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्व उपस्थित है, हर जगह उपस्थित है वो। और इसलिए बहुत खूबसूरती से यशाया को ये बात दर्शाई गई है, ये बात बताई गई है, Lord, you are my God, and I will honor you and praise your name. हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहाऊंगा। और आगे देखें नेक्स्ट क्या करना आपको, प्लीज इसको कहीं पे पॉइंट आउट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप इसको, ताकि आपको मालूम होना चाहिए, मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि हमें करना क्या है। हम सिर्फ यहां पर मूर्ति बनकर बैठने नहीं आए हैं, हम यहां पर इबादत करने वालों को देखने नहीं आए हैं।
जैसा अभी बताया गया, और ये मेरे दिल की बात थी जो आज चाचा ने बोल दी। जब आप इबादत करें, हम कई बार इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि हमारी आंखें खुली हुई हैं, हम पता नहीं क्या देख रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा अगली बार से ऐसा ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जबरदस्ती अपनी आंखें बंद करके रखें, लेकिन मैं आपको बताऊं, इसका मजा लीजिएगा। अभी तक आप खोल कर आप इबादत करते हैं, अब एक बार आंख बंद करके मजा लीजिएगा। भूल जाइएगा कौन है कौन नहीं है, कितने हैं और कितने नहीं हैं। आप हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट लेट अस प्रिपेयर अ गुड ग्राउंड फॉर आवरसेल्व्स। हम अपने दिल में एक अच्छी भूमि तैयार करें। और इसलिए परमेश्वर का सेवक कह रहा है, क्योंकि मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। सेकंड स्टेप, मैं तेरे को सराहूंगा, तारीफ करूंगा, तारीफ करूंगा, तारीफ करूंगा, तारीफ करूंगा, तेरी बातों को स्मरण करूंगा, तेरे उपकारों को स्मरण करूंगा, और तेरे बड़े बड़े महान कामों के लिए आपकी तारीफ करूंगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं था। ऐसा लिखा हुआ है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने। हालेलुया! क्या हम जोर से ताली बजा सकते हैं अपने यहोवा के लिए? ओ रबा शीरना बसंदना नबरा रबा शीखरा हाला बरा शीखरा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ मेरे लिए युक्तियां की हैं। From the ancient of the days, you have kept plans for my progress and for my success. You have loved me. तूने मुझे प्यार किया है, मेरे लिए तूने युक्तियां बनाई हैं। आज आपने पुराना जीवन देखिएगा, पुराना जीवन टटोलिएगा, कौन सा वो पल था जब यहोवा ने आपको पकड़ा और पकड़कर उस कीचड़ में से बाहर निकाल लिया। आप अपने बल से आए हैं, कोई यहां अपने बल से नहीं बैठा है। यीशु मसीह ने अगर आपसे प्यार ना किया होता ना, तो आज इस भवन में आप ना होते, आप सड़कों पर कुछ और कर रहे होते। बट गॉड प्लान्ड फॉर यू, वो आपको निकाल कर लाया और आपको बचाने के लिए उसने युक्ति, उसने उस समय प्लान कर लिया था। मैं तो सोच नहीं सकता मेरे परमेश्वर ने कब मेरे लिए प्लान कर लिया। मैं तो सोचता था इन तारागणों के बीच में मेरी क्या हैसियत है जो यीशु मसीह आप मेरे लिए कुछ प्लान करेंगे। But my God Almighty loved me so much that He was planning for me. एक नाश होने वाले मनुष्य के लिए वो प्लान कर रहा था। आपके लिए भी वो प्लान कर रहा है। He is planning for you. उसने प्राचीन काल से युक्तियां बनाई है। ऐसा लिखा हुआ है, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई। आप डिपेंड कर सकते हैं उसके ऊपर। यू कैन ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज अ ट्रू गॉड। वो सच्चा परमेश्वर है। आपके लिए उसने अगर वचन में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे लिए करी हैं वो तेरे हानि की नहीं वरन तेरे लाभ की है, तो ये बात सच्ची है। दिस इज वॉट द प्लान ऑफ गॉड इज। और ये उसने, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ आपके लिए और मेरे लिए उसने युक्ति करी है यीशु मसीह को भेजकर। नहीं तो हम बच नहीं सकते थे। अब इस बात को जितनी आप बार स्मरण करें, उसकी तारीफ करिएगा, उसका गुणवाद करिएगा, उसकी वाहवाही करिएगा और अपने को बचाए जाने के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करिएगा। खुदा बाप आपको बहुत और बहुत आशीष दे।